हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान का भाग 2। लास्ट क्लास में हमने संविधान का पार्ट 1 करा था। कौन सा था वो? स्टेट ऑफ यूनियन हमने करा था। आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, नागरिकता के बारे में। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए करते हैं हम स्टार्ट आज का हमारा सेशन नागरिकता। तो नागरिकता हमारे संविधान का दूसरे नंबर का भाग है। इसके अंदर 5 से 11 आर्टिकल इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 11 की। आर्टिकल नंबर 11 हमारा क्या बताता है? संविधान की भारत की नागरिकता के बारे में बताता है कि हम भारत की नागरिकता हमें कैसे मिलती है। और संविधान के भारत की नागरिकता अगर उसके ऊपर किसी को कानून बनाना होता है तो वो कौन कानून बनाता है? संसद। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कुछ 5 पॉइंट है इसके अंदर जो इसमें लिखे हुए हैं कि भारत की नागरिकता किसको मिल सकती है। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा, जो जन्म जन्म से यहाँ रह रहा हो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा हो जाता है पंजीकरण के माध्यम से, वही पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करके भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा हो जाता है देशीकरण। देशीकरण देशीकरण क्या होता है? कोई व्यक्ति 14 सालों से इंडिया में रह रहा हो और यहाँ की कोई भी एक लैंग्वेज देखिए हमने 22 में से कोई भी एक लैंग्वेज अच्छी तरह से जान ली हो, हमारे रीति रिवाजों में ढल गया हो, और 14 में से 11 सालों में 11 साल लगातार इंडिया में रहा हो, 11 साल लगातार इंडिया में रहा हो, यह देशीकरण का प्रोसेस है जिसको अपना के भारत की नागरिकता मिल सकती है। चौथा हो जाता है हमारा भारत के अर्जित क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? भारत के अर्जित क्षेत्र। भारत के किसी को कोई एरिया भारत में जीता हो आगे, या कुछ भी हमें कोई और क्षेत्र हमारे देश में ऐड करने को मिलता है तो वह उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। लास्ट आ जाता है हमारा पांचवा पॉइंट आ जाता है उद्भव। क्या रहता है? उद्भव यानी ओरिजिन। व्यक्ति भारतीय मूल का हो, बाहर रह रहा हो, उसको भी भारत की नागरिकता मिली रहती है। ठीक है, यह है आर्टिकल नंबर 11 में। एक चीज और देख लेते हैं इसके अंदर, वंचित के बारे में। मतलब अगर व्यक्ति क्या चीज करे जिससे उसकी भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाती है, उसके बारे में देखते हैं। उसमें पहला हम देख लेते हैं कैसे कैंसिल हो जाती है। तो पहली चीज है, अगर वो व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, यानी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेने पे। क्योंकि हमारा देश एकल नागरिकता है, सिर्फ एक नागरिकता हमारे देश का व्यक्ति हमारे देश का ही होगा, वो और किसी देश की नागरिकता नहीं ले सकता। यह हमारा देश के संविधान में है। तो अगर वो दूसरे देश की सिटीजनशिप नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता को कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा होता है, अगर वो खुद ही चाहे, जैसे वो किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता हो और यहाँ से जाना चाहता हो, तो वो अपने मन से भी नागरिकता को कैंसिल करवा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा हो जाता है, तीसरा पॉइंट ये है, कोई व्यक्ति शत्रु का काम करता हो, यानी हमारे देश के प्रति, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे देश की खबर को दूसरे देश में पहुंचाता हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, यह थे हमारा 11 आर्टिकल जो भारत की नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 ये स्वतंत्रता के टाइम के बताता है। स्वतंत्रता के टाइम पे, स्वतंत्रता के समय जो यहाँ बंदे थे, जो व्यक्ति यहाँ थे, उनको भारत की नागरिकता मिली। छठे आर्टिकल में कहता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए उनको भारत की नागरिकता मिली। सातवें आर्टिकल में कहता है जो व्यक्ति स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर बाद में पाकिस्तान से वापस भारत में आए, उनको भी भारत की नागरिकता दी गई।
उसके बाद आ जाता है हमारा 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या कहता है, व्यक्ति यानी वही ओरिजिन, उसका उद्भव कहाँ पर हो, इंडिया में हो, और वह आज़ादी के टाइम पे कहाँ था, बाहर रह रहा था, उसको भी भारत की नागरिकता दी गई। फिर आ जाता है नौवा आर्टिकल। नौवा आर्टिकल में लिखा हुआ है हमारा देश क्या है, एकल नागरिकता वाला। हमारा देश कौन सा है, एकल नागरिकता वाला हमारा देश है। यहाँ पर सिर्फ एकल नागरिकता ही चलती है। आगे रहता है 10वां आर्टिकल। 10वां आर्टिकल क्या कहता है, जिसको हमारे देश की नागरिकता मिल गई है वह बनी रहेगी। बनी रहेगी मतलब हमारा देश नागरिकता को बिना किसी रीजन के कैंसिल नहीं करेगा। किसी को अगर मिली है नागरिकता वो बनी रहेगी, उस पर कुछ नहीं करा जाएगा। 11वां जो हमने पढ़ा ऊपर, नागरिकता के ऊपर कानून कौन बनाएगा, विधि बनाने का काम किसका, संसद का। नागरिकता के ऊपर कोई कानून बनेगा तो उसका काम किसका है, संसद का है वो काम। ठीक है, यह था हमारा संविधान का दूसरा भाग, जिसको क्या बोलते हैं हम, नागरिकता। ठीक है, आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।